ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। अयोध्या शहर की रहने वाली रिया शर्मा अपने दोस्तों वीर, अज्जू और अजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में रिया सो गई। अचानक रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई भी नहीं था। बस ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयानक चेहरा देखकर रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम से डरी हुई पसीने से पूरी तरह से भीग गई थी। पास में बैठे अजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने का फैसला करते हैं। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने नीलम पेड़ के पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक वीर चौंक गया और बोला, नीचे देखो, वो खड़ा है कोई, लगता है कोई स्त्री है। अजय और अज्जू भी देखने लग गए लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुले जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसीलिए उन सब ने वहाँ पे तंबू लगाया और खाने पीने के सामान निकालने लग गए। रिया की बैग तंबू के बाहर थी इसीलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। रिया उस आवाज़ की ओर अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो उसे सामने से कोई 3 लोग आते हुए दिखे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। रिया चिल्लाकर बोली, आप लोग क्या पागल हो गए हो? कोई मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मैं साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आए। सिक रखी टॉर्च से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े ही से पत्थर के पीछे छुपकर जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। रिया देख पा रही थी कि उनके हाथ में पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है और कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत कहाँ से आई है। रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी के नीचे होटल की ओर दौड़ने लग गए। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। रिया और साहिल सबसे आगे थे और अजय और वीर उनके पीछे दौड़ रहे थे। रिया और अज्जू होटल तक पहुंच गए लेकिन वीर और अजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों को उनके बारे में सभी बातें बताईं। उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता और पहाड़ श्रापित है।
जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आप लोग अभी ज़िंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त वीर और जय कभी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। तो स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि वीडियो स्टोरी बनाने में काफ़ी। तो बाय बाय गाइस, सायोनारा। और हाँ, ये स्टोरी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है।